तो फिल्म की शुरुआत एक कैप्टन से होती है जिसके कपड़े खुद से लथपथ थे। वो एक शॉप में आया तो शॉपकीपर ने देखा कि उसके हाथ में एक टूटा हुआ मंकी टॉय था। शॉपकीपर ने उससे पूछा तुम्हें क्या हुआ है और ये टॉय क्यों टूटा हुआ है? ड्रम तो बजा ही नहीं रहा। तो कैप्टन ने कहा अरे शुक्र करो कि ये कुछ नहीं कर रहा। उनका ये कहना ही था और मंकी ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया और इसी शौक में अजीब काम शुरू हो गए। जैसा कि एक चूहे ने रस्सी काटी, उस रस्सी से जुड़ी चीजें हिली और पलक झपकने जितने वक्त में एक तीर आकर शॉपकीपर के अंदर स्टैब होकर उसे मार गया। जिसके बाद का ये सीन यही कट होता है और हम देख पाते हैं कि पीटी इस सिचुएशन के बाद डिसअपियर हो चुका है। वो भी अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर, जहाँ वो हेल और बिल नाम के ट्विंस बच्चों को अकेला ही बड़ा कर रही है। और इवेंचुअली उन दोनों ट्विंस को वो मंकी उनके फादर के क्लोजेट में मिलता है, जिसकी की उन लोगों ने घुमा तो दी है, लेकिन बिल के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल फिजूल है। जिस कारण वो लोग फिर से अपने कामों में लग जाते हैं और लुइस यानी कि उनकी मॉम उन्हें एनी नाम की बेबीसिटर के साथ छोड़ अपने काम पर निकल जाती है। पर उसी इवनिंग जहाँ वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो हम देख पाते हैं कि कार में रखा मंकी फिर से ड्रम को प्ले करना शुरू कर देता है। और जब मंकी इस ड्रम को प्ले ही कर रहा था तो हिबाची रेस्टोरेंट में हम देख पाते हैं कि उनकी बेबीसिटर का सर धड़ से अलग हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूदा सभी लोग हैरान हैं। और उसी के बाद हम देख पाते हैं कि यानी का फिनरल अटेंड किया जाता है, जहाँ उसके सर को किस तरह एक साइड ज्वाइन किया है उसे देखकर ही बिल और हेल हैरान है। लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए उनकी मॉम उन्हें ये सबक देती है कि लोगों को आज नहीं तो कल मरना होगा। और मूड लाइट करने के लिए वो घर पहुंच दोनों बेटों के साथ डांस करती है। और वही बात करें हेल की तो हम देख पाते हैं कि स्कूल में काफी लोग उसे बुली करते हैं और साथ ही उसका खुद का भाई बिल भी उसे नहीं छोड़ता। जिन चीजों से कंटिन्यूसली होते हुए वो इतना परेशान हो गया है कि वो उस मंकी की को घुमा देता है इसी होप के साथ कि वो उसके भाई को मार देगा। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं, बल्कि उसकी मॉम जो सडन एन्यूरिज्म से बिल के सामने ही अपनी जान गवा बैठती है। यानी कि हम उसके सर और आंखों के साथ साथ उसके कानों से भी ब्लड निकलता हुआ देख पाते हैं, जिसे देख बिल काफी ही हैरान हो जाता है और हेल इस गिल्ट से कभी ओवरकम नहीं कर पाता। पर फिनरल के बाद हेल जरूर उस मंकी को डिसमेंटल करता है और साथ ही उसे डिस्पोज भी कर देता है, जिसके बाद के वो अपने भाई और अपनी आंट और आंटी के साथ रहने के लिए मीन्स में शिफ्ट हो जाता है। और ऐसे ही अचानक वो मंकी मिस्टीरियसली उनके उस नए घर में आ पहुंचता है, जिसे देखकर बिल चिढ़ जाता है, यही कहते हुए कि हेल ने इसे यहाँ पे ले आया। लेकिन हेल उसे इस बात की संतुष्टि देता है कि उसने इस मंकी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही उसके अकॉर्डिंग ये मंकी ही सभी लोगों की मौत का कारण बन रहा था, जिसकी पावर चेक करने के लिए बिल डिसाइड करता है कि वो लोग फिर से इस मंकी को की करेंगे, जो करने के लिए हेल बिल्कुल भी रेडी नहीं। लेकिन बिल उस मंकी की को स्टार्ट कर देता है और हम देख पाते हैं कि उनकी अंकल चेव हॉर्स के द्वारा कुचले जाते हैं और उनकी स्पॉट डेथ हो जाती है। जिसके बाद के वो दोनों ही ट्विंस उस मंकी से घबरा कर उसे एक बॉक्स में पैक कर फांसी के वेल में फेंक आते हैं, इसी सोच के साथ कि वो हमेशा वही छुपा रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि 25 सालों बाद हम देख पाते हैं कि हेल और बिल जो फिलहाल एक दूसरे को नहीं जानते और अपनी अलग अलग लाइफ स्टार्ट कर चुके हैं। तो वही हेल का एक बेटा है जिसका नाम पीटी है, जिसे वो अक्सर साल में सिर्फ एक ही बार मिलता है, वो भी उसी मंकी की फियर के चलते कि कभी वो वापस ना आ जाए और उसे मार ना दे, जिस कारण उसने खुद को अपने बेटे से काफी दूर रखा है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि जब वो फिर से अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंचता है तो उसकी एक्स वाइफ और उसके न्यू हस्बैंड डैड से उसे पता चलता है कि जल्दी वो लोग पीट को एडॉप्ट करने वाले हैं, जिसे वो पूरी तरह पीटी से कभी भी मिल नहीं पाएगा। जो चीज हेल को पसंद तो नहीं आती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ कर नहीं सकता। वही दूसरी तरह हम देख पाते हैं कि आंट ईरा, जिसे ऐसा लग रहा है कि उनके घर में कोई है, तो वो छानबीन में लग जाती है। पर अनफॉर्चुनेटली काफी बुरे एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो जाती है, जो और किसी के कारण नहीं बल्कि उसी मंकी की वजह से हुई है, जो 25 सालों बाद लौट आया है। ठीक इसी टाइम पर हेल को अपने मोटेल रूम में एक भयानक सपना आ रहा था। उसने सपने में अपनी मॉम को एक बहुत ही भयानक रूप में देखा और मंकी को भी देखा, जिसे देखते ही वो डर कर उठ गया। पर तभी उसने देखा कि उसके फोन पे बेल की कॉल आ रही थी, वो भी इतने सालों बाद। वो डर कर उसकी कॉल को उठाता है तो बेल उसे बुरी खबर देता है कि वो मंकी दोबारा से कहीं आ गया है और उसने तबाहियां भी फैलाना शुरू कर दी है। मुसीबत बहुत बड़ी थी, इन्हें उसे किसी तरह खत्म करना ही था। लेकिन इसी बात पे दोनों के दरमियान में लड़ाई हो गई कि उसे ढूंढ कर खत्म करेगा कौन। ये बात करते हुए हेल कमरे से बाहर निकल आया था
अब वो देखता है कि पास की एयर कंडीशन से कुछ आवाजें आ रही थी। वहां पर स्पार्कनी हो गई, एयर कंडीशन जाकर दूर गिरा और वायर टूटकर पूल के अंदर गिर गई। पूल के अंदर करंट तोड़ गया और जैसे ही एक लड़की ने पूल में जंप की तो करंट लगने से उसकी वहीं पर मौत हो गई। देखकर हेल और भी ज्यादा डर जाता है और समझ जाता है कि वो मंकी पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब तो उसका नाम लेने पर भी तबाहियां शुरू हो जाती हैं। हैरी अब सबसे पहले पीट को वापस घर छोड़ने का फैसला करता है ताकि कम से कम उसकी जान खतरे में ना पड़े। लेकिन पीट तो हैरी के पुराने घर जाना चाहता था जहाँ पर वो अपनी आंटी के साथ रहते थे। ये उसके आखिरी ख्वाहिश थे। हैरी को लगा कि उसे पूरी कर देनी चाहिए, इसलिए वो उसे अपनी आंटी के घर ले गया, जहाँ दिखाया गया कि आंटी के मरने के बाद उनके सामान की नीलामी हो रही थी और यहीं पर वो मंकी टॉय भी था जिसे एक लड़के ने खरीद दिया। रास्ते में हेल को अपना पास्ट भी आता रहा था, कैसे वो अपने डैड के लिए तड़पता था, उन्हें मिस करता था, लेकिन उनकी मॉम ने कभी उनसे क्लोज होने ही नहीं दिया और फिर तो उनकी मौत ही हो गई। उसके इसी ख्यालों से उसे चकाती है यहाँ पर एक एजेंट, जो एजेंट इसे एक शॉकिंग न्यूज देती है कि जिस टाउन में स्टैंग वो आया था उस टाउन में अजीबोगरीब काम हो रहे थे। टाउन में एक के बाद एक लोग अजीबोगरीब हादसे से मर रहे थे। ये सुनकर हेल शॉक में आ गया। वो समझ गया कि मंकी टॉय इसी टाउन के अंदर है। ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि इन दोनों की बातों से पीट को पता चल गया कि हेल का एक भाई बेल भी है। अब हेल को उस मंकी टॉय को ढूंढना था, जिसके लिए वो स्टोर रूम में चला जाता है जहाँ पर ऑक्शन की सारी चीजें रखी गई थी और वो जानता था कि उसकी आंटी के घर की सारी चीजें भी जो ऑक्शन में नहीं बिकी होंगी वो यहीं पे होंगी। उसने पूछा क्या ऑक्शन में कोई मंकी टॉय भी था। एजेंट को ये अच्छी तरह से याद नहीं था, इसलिए उसने हेल के लिए स्टोर रूम खोल दिया जहाँ पर वो उस मंकी टॉय को ढूंढने लगे। एजेंट ने जैसे ही एक कैबिन खोला तो अंदर से एक शॉटगन निकलकर उसके ऊपर गिर गई और खुद ब खुद चल गई, जिससे उस एजेंट की भी वहीं पर मौत हो गई। इस लड़की के मरते ही पूरे स्टोर रूम के अंदर उस मंकी टॉय के ड्रम्स की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। अब यहाँ हेल को ये बात पता चलती है कि बेल पहले से ही इसी टाउन में है, लेकिन वो उससे मिलने नहीं आ रहा। बेल उसे फोन पर धमकी भी देता है और जब तब भी बेल उससे मिलने के लिए नहीं आता तो वो बेल की लोकेशन ट्रेस करने लग जाता है। और यहाँ हमें बेल के घर दिखाया जाता है कि बेल के इरादे बहुत ज्यादा खतरनाक थे। ट्विस्ट ये था कि वो मंकी टॉय जिसे हेल हर जगह ढूंढ रहा था वो उसी के भाई बेल के पास था। बेल ने इस मंकी टॉय को ऐसे संभाल रखा था जैसे वो कोई इसका अहम दोस्त हो। साथ ही उसने अपने पूरे घर में अब ट्रैप्स भी लगा दिए थे, जो कि वो जानता था कि हेल उससे मिलने के लिए इस घर में जरूर आएगा और वो उससे बदला लेना चाहता है। उसे लगता था कि उसके डैड की, उसके मॉम की मौत और उसके अंकल की मौत भी हेल की ही वजह से हुई है। वो दुनिया में आज अकेला है तो हेल की वजह से ही है, इसीलिए वो हेल को मारना चाहता है। सीन्स पास में शिफ्ट होते हैं और दिखाया जाता है कि जब इन दोनों भाइयों ने मिलकर उस मंकी टॉय को मिलकर जमीन के नीचे दफन कर दिया था तब बेल वापस गया था उस मंकी टॉय को वहां से लेने के लिए, लेकिन तब उसे मंकी टॉय वहां नहीं मिला, सिर्फ मंकी टॉय की चाबी मिली थी। जिसके बाद फिर आज तक वो उस मंकी टॉय को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और आखिर वो मंकी टॉय उसकी आंटी के घर से ही मिला, जिसे उसने किसी दूसरे लड़के के जरिए खरीद दिया। अब यहाँ पर वो लड़का जिसने बेल को वो मंकी बेचा था उसे वो मंकी वापस चाहिए था। उसने जब देखा कि हेल और उसका बेटा पीट आंटी के घर पर है तो वो उन्हें गन पॉइंट पर लेकर बेल के घर के पास आ गया। उसे गन पॉइंट पे ही धमकी देते हुए पीट से कहा कि तुम अंदर बेल के घर जाओ और वहां से मंकी टॉय लेकर आओ। हेल जानता था कि अगर उसके हाथ मंकी टॉय लग गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो उसे समझाता भी है कि तुम गलती से भी उस मंकी टॉय की चाबी ना चला देना, नहीं तो यहाँ तबाहियां शुरू हो जाएंगी। यहाँ दिखाया जाता है कि पीट सारे ट्रैप से बचते हुए बेल के पास पहुंच गया था। बेल के पास जाते ही बेल उसे मंकी तो दे देता है, लेकिन पीट बेचारे को तो मंकी की कोई कहानी पता ही नहीं थी। बेल पीट को मजबूर कहता है कि पीट मंकी के पीछे ये चाबी घुमा दे और जैसे ही पीट ये चाबी घुमाता है बाहर उसके डैड के पास मौजूद आदमी के हाथ से एक गन चल जाती है। शुक्र था कि वो गोली हेल को नहीं लगी थी, बल्कि विंड ग्लास के आर पार होकर वो बाहर शहद की मक्खियों के छत्ते पर लग गई थी, जिसकी वजह से सारे शहद की मक्खियां आकर उस लड़के के मुंह के अंदर चली जाती हैं और उसे काट कर वहीं पे मार देती हैं। ये देखते हुए हेल समझ गया कि उन्होंने मंकी की चाबी घुमा दी है। इन सब चीजों को रोकने के लिए वो भी बेल के घर के अंदर आ गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आ रहा था तो उससे एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया और वो वहीं पर फंस गया। उसे देखते हुए बेल उसके पास आया। इन दोनों के अंदर लड़ाई शुरू हो गई और इसी बहस में इन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे इन्होंने अपने मस्तिष्क उछाल लिए। इन दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि पीछे बैठा मंकी अब ड्रम बजाने लगा था,
जिसका मतलब था कि तबाही आ गई। उसकी ड्रम बजाते ही यहाँ छत जोर से हिलने लग जाती है। छत के जोर जोर से हिलने की वजह से बेल का अपना लगाया हुआ ही ट्रैप बेल के ऊपर गिरकर उसे मार देता है। साथ ही हम देखते हैं कि इस टाउन में भी तबाहियां होना शुरू हो गई थी, जगह जगह आग लग चुकी थी। प्लेन जो यहाँ से गुजर रहे थे वो भी क्रैश होने लगे थे और पूरा इलाका तबाही से भर गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेल और पीट किसी तरह उस घर से निकलने में कामयाब हो गए थे। अब वो इस टाउन से भी बाहर निकल रहे थे और इन्होंने फैसला किया था कि वो उस मंकी टॉय को अपने साथ ही रखेंगे ताकि उससे आने वाली तबाहियों को कंट्रोल किया जा सके।